सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर नेहा जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज, लखनऊ। आज मैं आप सबके बीच पुनः अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से उत्तर आधुनिक विचारकों में जीन बॉड्रिलार्ड, जो कि एक प्रमुख विचारक माने जाते हैं, आज हम इनके सिद्धांत की यहाँ पर चर्चा करेंगे। इनके उत्तर आधुनिक विचारों की श्रेणी में रखा जाता है। इन्हें हम नव मार्क्सवादी भी कहते हैं, क्योंकि मार्क्स के सिद्धांत की भी इन्होंने कुछ संशोधन करके उसकी पुनर्व्याख्या भी की है, जिसकी हम आज यहाँ चर्चा करेंगे। बॉड्रिलार्ड ने आधुनिक समाज और उत्तर आधुनिक समाज के बारे में जो अपने विचार रखे, उनको यहाँ पर देखेंगे। लॉस ऑफ हिस्ट्री, इनका जो प्रमुख सिद्धांत है लॉस ऑफ हिस्ट्री, अपने इस सिद्धांत में बॉड्रिलार्ड सिमुलेशन अर्थात प्रतिकृति, हाइपर रियलिटी, मास मीडिया और कुछ संकेतों के माध्यम से उपभोग समाज की चर्चा करते हैं, कंज्यूमर सोसाइटी की बात करते हैं। ये कुछ शब्द हैं जो आप इस पूरे सिद्धांत में समझेंगे। जब हम क्लासिकल थ्योरीज की बात करते हैं, समाजशास्त्र में क्लासिकल सिद्धांतों की बात करते हैं, तो प्रमुख विचारकों के रूप में हमारे सामने कांट, मार्क्स, वेबर, पार्सन्स, दुर्खीम और इन विचारकों का मानना था कि इतिहास का एक चेहरा है, इतिहास की अपनी एक आकृति है और यह सदैव तरक्की की ओर बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ता है। अगर हम कांट के त्रिस्तरीय नियम को देखें तो वह भी कहते हैं कि एक निश्चित दिशा की ओर तीनों अवस्थाएं, हम उन पर यहाँ भी विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। अगर हम स्पेंसर के उद्विकास के सिद्धांत को देखें तो अनिश्चित असंबद्धता से निश्चित संबद्धता की ओर उद्विकास, यानी आगे बढ़ता हुआ। रेखीय परिवर्तन भी समाज में आगे बढ़ने की। लेकिन उत्तर आधुनिकतावादी विचारक ऐसा नहीं मानते हैं। यह धारणा उत्तर आधुनिकतावादी नहीं मानते हैं और उनका कहना है कि अब कोई महान वृत्तांत नहीं रहे हैं, अब कोई महान वृत्तांत नहीं रहे हैं। लियोटार्ड और बॉड्रिलार्ड का कहना है कि आज ना तो कोई इतिहास है और ना कोई तरक्की है, ना तो कोई इतिहास रह गया है, ना ही कोई तरक्की की अवधारणा है। यहाँ तक कि जो मार्क्स का विचार था कि पूंजीवादी व्यवस्था का पतन होगा और एक समाजवादी राज्य की वो जो संकल्पना करते थे, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। यहाँ जब हम समाजवाद की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ उस समाजवाद की बात नहीं कर रहे जिसे आज आप लोग देखते हैं, सुनते हैं कि समाजवाद किसी पार्टी। यहाँ जो मार्क्स की संकल्पना समाजवाद की थी वह दूसरी थी। वैसा समाजवाद तो काल्पनिक ही लगता है, वर्तमान संदर्भ में तो मुझे भी काल्पनिक ही लगता है। उत्तर आधुनिक समाज की जब हम बात करते हैं तो उत्तर आधुनिक समाज बहुलवादी समाज है, विविधताओं से भरा हुआ समाज है। बहुलवादी का अर्थात विभिन्न संस्कृतियां, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, ये बहुलवादी, प्लूरिस्टिक सोसाइटी भी हम उत्तर आधुनिक समाज को कहते हैं। और अन्य संचार के माध्यम जैसे टीवी, सोशल मीडिया और विभिन्न संचार माध्यमों से हमारे चारों ओर एक बिंब, डिफरेंट टाइप के साइंस, बिंब और प्रतिबिंब बन रहे हैं और ये संकेतों की दुनिया में घूम रहे हैं। आज आप देखें, नए नए शहर कुकुरमुत्तों की तरह बढ़ते चले आ रहे हैं, नए नए शहर बन रहे हैं, नई नई संस्थाएं आ रही हैं, राष्ट्रों राज्यों की सीमाएं विस्तृत होती चली जा रही हैं, नए पड़ोसी राष्ट्र बन रहे हैं। पुराने जो राज्य थे जिनका अस्तित्व था वो धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं, धूमिल हो रहे हैं, नए नए राष्ट्र शक्तियां उभर कर आ रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि उत्तर आधुनिक समाज में अगर हम देखें तो लचीलापन, विभाजन,
विकेंद्रीकरण, नए नए संचार के संसाधन, अनेक बिंब और प्रतिबिंब हमारे इस समाज पर हावी हो चुके हैं। यहाँ तक कि हर व्यक्ति एक पहचान की खोज में है, हर समूह पहचान ढूंढ रहा है, पहचान का संकट हमारे सामने है। और यह जो समय है वह संक्रमण के काल से गुजर रहा है। संक्रमण का काल, ना तो हम पूरी तरह से अभी उत्तर आधुनिक समाज में प्रवेश कर पाए हैं और ना ही अभी हम आधुनिकता को छोड़ पाए हैं। यह संक्रमण की स्थिति है। जीन बॉड्रिलार्ड, जो कि एक फ्रांसीसी विचारक हैं, और इनकी जो प्रमुख रुचि रही वो मास मीडिया में रही। मास मीडिया, मास शब्द का अगर हम अर्थ लेते हैं तो एक विस्तृत विशाल जनसमूह, लेकिन वह जनसमूह बॉड्रिलार्ड कहते हैं किससे प्रभावित हो रहा है? वह जनसमूह के बीच जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उसमें बॉड्रिलार्ड ने मास मीडिया की बात की। उत्तर आधुनिक समाज में इनकी कुछ उपलब्धियां हैं जिसके कारण हम इन्हें मानते हैं, जानते हैं, और आज उन पर ही हम यहाँ पर चर्चा भी करेंगे। नंबर 1, इन्होंने जो कहा कि उत्तर आधुनिक समाज एक मास मीडिया समाज है और संचार इसे बनाए रखता है। मास मीडिया का तात्पर्य अर्थात जनसमूह से है, प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा एक बड़े भूभाग में फैले हुए विस्मांग समाज, विस्मांग जनसमूह के बीच, विस्मांग अर्थात विविध प्रकार के जो जनसमूह है उसके बीच सूचनाओं के संचरण के माध्यम से, सूचनाओं के संचरण यानी सूचनाओं को प्रेषित करके, सूचनाओं के संचरण के माध्यम से नए सांस्कृतिक तत्वों को जन्म देता है। प्रशिक्षित, मास मीडिया में जो लोग काम करें वो कैसे हैं? प्रशिक्षित विशेषज्ञ हैं। इसकी भी विस्तृत चर्चा आगे हम करेंगे कि कैसे यह हमारे समाज को बदल रहा है। दूसरा, बॉड्रिलार्ड मानते हैं कि उत्तर आधुनिक समाज एक उपभोग समाज है, कंज्यूमर सोसाइटी के रूप में इसकी वो व्याख्या करते हैं। उपभोग अर्थात व्यक्ति की अधिक से अधिक चीज़ें उपयोग करने की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, उपभोग समाज हो गया हमारा। चौथा, वह कहते हैं कि इस समाज की संस्कृति पर जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा उसे उन्होंने नाम दिया सिमुलेशन अर्थात प्रतिकृति का। प्रतिकृति का तात्पर्य होता है कार्बन कॉपी। वह कहते हैं कि समाज में ओरिजिनल कुछ नहीं है, वास्तविक कुछ नहीं है, इसीलिए हाइपर रियलिटी की भी वो बात करते हैं। और चौथा जो है कि उन्होंने उत्तर आधुनिकता का एक सिद्धांत दिया। इनकी अभी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगर हम बॉड्रिलार्ड का थोड़ा बौद्धिक जड़ें भी जानना ज़रूरी होता है किसी भी विचारक की, कि वो कौन सी विचारधाराएं थी जिन्होंने उनको प्रभावित किया, तो प्रारंभिक काल में बॉड्रिलार्ड मार्क्स से प्रभावित थे। मार्क्स के बारे में हम सब जानते हैं कि मार्क्स ने अपने अध्ययन का जो केंद्र बिंदु बनाया वह था उत्पादन साधन और उत्पादन विधियाँ। और इस केंद्र बिंदु में मार्क्स ने जिस एक चीज़ को छोड़ दिया वह था कि हम उत्पादन के साधन और संबंधों की तो मार्क्स ने बात की, लेकिन मार्क्स ने उपभोग की प्रवृत्ति के बारे में कोई चर्चा नहीं की। और वो जो उन्होंने उपभोग को छोड़ा वही उपभोग को बॉड्रिलार्ड ने अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया, उपभोग। दूसरा, बॉड्रिलार्ड ने आर्थिक और भौतिक आधार पर सांस्कृतिक पक्ष की भी बात रखी। मार्क्स ने अपने सिद्धांत में सांस्कृतिक पक्ष के लिए कोई बात नहीं की थी, बॉड्रिलार्ड ने उसको भी कैप्चर किया और सांस्कृतिक पक्ष की बात करते हैं। अगला प्रभाव बॉड्रिलार्ड पे फर्डिनेंड सोसोरे प्रमुख भाषाविद रहे हैं, इनका भी पड़ता है। और इसी के आधार पे बॉड्रिलार्ड कहते हैं कि भाषा कोई व्यक्तिगत थाती नहीं है, भाषा सामूहिक होती है। प्रतीकात्मक विनिमय की भी बात करते हैं बॉड्रिलार्ड। उन्होंने दुर्खीम के जो विनिमय सिद्धांत था, जिसमें दुर्खीम ने जनजातीय समुदायों का अध्ययन किया और देखा कि उपहार देना लौटाना जनजातियों के बीच चलता है, इससे प्रभावित होकर उन्होंने प्रतीकात्मक विनिमय की बात की। और फर्डिनेंड सोसोरे से प्रभावित होकर, भाषा से प्रभावित होकर भाषाविद के रूप में उन्होंने फिर संकेतों या सिमुलेशन के माध्यम से उत्तर आधुनिक समाज में उसे लागू किया, जिसको भी आप देखेंगे।
तो बॉड्रिलार्ड की जो बौद्धिक जड़ें हैं वो कहीं कहीं मार्क्स से जुड़ती हैं, सोरोस से भी जुड़ती हैं। और जो प्रमुख चीज़ बॉड्रिलार्ड ने कही वो कहा कि उपभोक्तावाद को पूंजीवाद के नए आयाम के रूप में उन्होंने देखा। उपभोक्तावाद को पूंजीवाद के नए आयाम के रूप में देखा। अब हम उत्तराधुनिकता की बात करते हैं। उत्तराधुनिकता के संदर्भ में कोई परिभाषा देना बहुत कठिन है, क्योंकि अगर जब हम उत्तराधुनिकता की बात करते हैं तो गिडिंग्स को देखें। गिडिंग्स भी कहते हैं कि उत्तराधुनिकता एक ऐसा समाज है, जगरनॉट की उन्होंने संज्ञा दी, अर्थात दिशाहीन समाज। कहीं कहीं वे कहते हैं बेलगाम घोड़ा है। तो यहाँ पर क्योंकि जो भी संरचनावादी हैं या उत्तराधुनिक विचारक हैं, उन सब की ज्ञान की विषय वस्तु एक तरह से ज्ञान मीमांसा फिनोमिनोलॉजी रही है। सबका उद्देश्य रहा ये जानना कि ज्ञान के स्रोत क्या हैं, समाज की यथार्थता क्या है। इसी संदर्भ में बॉड्रिलार्ड ने भी अपनी पुस्तक सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ 1976 में सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ में बॉड्रिलार्ड लिखते हैं कि आधुनिक समाज मृत्यु शैया पर है। आधुनिक समाज मृत्यु शैया पर है। इस समाज की संस्कृति वस्तुतः मृत्यु की संस्कृति है। जो कुछ आज इस आधुनिक समाज में हो रहा है वह बहुत कुछ ना होके शीघ्र ही कफन ओढ़ने की तैयारी। यहाँ तक कह रहे हैं कि इस आधुनिक समाज में जो कुछ हो रहा है वह और बहुत कुछ नहीं है, वह शीघ्र ही कफन ओढ़ने की तैयारी है। आधुनिक समाज में बॉड्रिलार्ड कहते हैं कि टूटन यानी समाज इतनी तेजी से बिखर रहा है, टूट रहा है, और ये टूटन बिखरना उसका इतना तीव्र, इतना उग्र है कि उसका एक विकल्प है और वह है उत्तर आधुनिक समाज। यानी आधुनिकता के बाद जिस समाज में हम पदार्पण कर रहे हैं वो उत्तर आधुनिक समाज है। पुनः बॉड्रिलार्ड कहते हैं कि अगर हम उत्तर आधुनिक समाज की भी कोई निश्चित परिभाषा करना चाहें तो उत्तर आधुनिक समाज की कोई निश्चित परिभाषा नहीं की जा सकती है। परिभाषा देना तो संभव ही नहीं है, लेकिन उत्तर आधुनिक समाज अगर देखें तो इस समाज का कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम बहुत शब्दों में कहें तो वो कहते हैं उत्तर आधुनिक समाज के बारे में परिभाषा करने एक लफ्ज़बाजी ही होगी, क्योंकि इस समाज ने स्वयं को बर्बाद कर दिया है। उत्तर आधुनिक समाज ने स्वयं को बर्बाद कर दिया है। इसने संपूर्ण दुनिया को विखंडित कर दिया और आज खंड खंड के रूप में हमारे सामने जो चीज़ें हैं हमें उन्हीं को देखना होगा और उन्हीं से हम खेल रहे हैं। यही उत्तर आधुनिकता है। बॉड्रिलार्ड फ्रॉम मार्क्सिज्म टू पोस्ट मॉडर्निज्म बियॉन्ड, फ्रॉम मार्क्सिज्म टू पोस्ट मॉडर्निज्म बियॉन्ड अपनी पुस्तक जो इनकी थी 1989 में आई, उसमें उत्तर आधुनिक समाज की उन्होंने बड़ी ही सटीक व्याख्या की है। और उन्होंने कहा उत्तर आधुनिक समाज के लिए कि समकालीन समाज पर अब उत्पादन विधियों और उत्पादन संबंधों का प्रभुत्व नहीं रहा है। जो ये उत्तर आधुनिक समाज है इसमें उत्पादन संबंध और उत्पादन विधियों का प्रभुत्व नहीं रहा है। अब इस पर साइबरनेटिक मॉडल, स्टीयरिंग व्यवस्थाएं, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और ज्ञान से जुड़े उद्योगों का प्रभुत्व रह गया है। अब यहाँ पर दो शब्द हमने प्रयोग किए, साइबरनेटिक मॉडल। साइबरनेटिक मॉडल क्या है इसको चर्चा कर ले। साइबरनेटिक विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध संप्रेषण तंत्रों के माध्यम से नियंत्रण करना होता है। द वर्ड जो साइबरनेटिक वर्ड है यह ग्रीक भाषा से आया है और उसमें इसका अर्थ होता है गवर्नेंस। आज बॉड्रिलार्ड कहते हैं कि समाज जो है वह साइबरनेटिक मॉडल हो गया है। सब कुछ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सूचना और इन सब के माध्यम से समाज को नियंत्रित किया जा रहा है। स्टीयरिंग व्यवस्थाएं, स्टीयरिंग आप लोग कार चलाते हैं, स्टीयरिंग होती है। स्टीयरिंग में क्या होता है, सारी चीज़ें हैं, उस आप जिस दिशा में मोड़ दे रहे हैं, तो इसको अब कौन मोड़ रहा है, संचार, संकेत। इसकी चर्चा बॉड्रिलार्ड करते हैं। वो कहते हैं कि पहले समाज का उद्देश्य लोगों का शोषण करना और मुनाफाखोरी होता था। पूंजीवाद में भी यही होता था, लोगों को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए और कैसे हम अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। लेकिन
अब इस समाज में अर्थात उत्तर आधुनिक समाज में बॉड्रिलार्ड कहते हैं बदलाव आ गया है। उत्तर आधुनिक समाज पर जिसका प्रभुत्व है उसे उन्होंने नाम दिया संकेत। पहले संकेत किसी वास्तविक वस्तु को बताते थे, लेकिन अब ये संकेत कुछ और ही कहते हैं। वास्तव में ये संकेत एक दूसरे के साथ इतने मिल गए हैं कि वास्तविक वस्तु से इन्हें पृथक करना अलग हो गया है। ऐसी स्थिति में संकेत और वास्तविकता घुल मिल गए हैं। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि रियलिटी क्या है और संकेत उसे क्या दिखा रहे हैं। दोनों को पृथक करना उदाहरण से समझिए। उदाहरण के लिए टीवी पर दिखाया जाता है मोती जैसे दांत। दांत मोती जैसे होने चाहिए और इसके लिए विज्ञापन के माध्यम से बहुत सारे टूथपेस्ट मार्केट में आते हैं। वो अपने अपने संकेतों से बताते हैं कि किस पेस्ट में किस में लौंग है, नमक है, विभिन्न चीज़ें। एक पेस्ट में इतनी चीज़ें हैं कि उससे अगर आप ब्रश करेंगे तो आपके दांत मोती जैसे होंगे। कहीं कहीं दिखा रहे हैं कि दांत इतने मजबूत हैं कि गन्ने को भी एक झटके में ऐसे तोड़ दिया जैसे कोई मुलायम चीज़ हो, या दांत के नीचे अखरोट रखा। तो यहाँ पर दांत की जो वास्तविक यथार्थता थी वो खो गई है। हमारे दिमाग में भी क्या आ रहा है जब हम सामान प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं कि दांत मतलब मोती जैसे ही होना है। जैसे उदाहरण के लिए काले घने लंबे बाल। कई बार देखा आप शैम्पू का ऐड दिखाते हैं कि शैम्पू से बाल धोइए, उसके बाद कितना भी बालों को खींचिए, ऐसा ना हो कि कहीं बालों से आप देखेंगे ट्रक खींचते हुए दिखा देंगे, इतने मजबूत हो गए। यानी बालों की वास्तविक यथार्थता खो गई, संकेतों का उस पर इतना प्रभुत्व हो गया है। तो यही बॉड्रिलार्ड कहते हैं कि जो टीवी है, टीवी और टीवी पर दिखाई जाने वाली चीज़ें समाज में इतनी घुल मिल गई हैं, इस तरह से उन्होंने मानसिकता पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया है कि यथार्थ को पृथक करना कठिन हो जाता है। संबंधों में भी यही है। हम लोग आम चर्चा करते हैं कि ऐसा तो प्यार फिल्मों में दिखाते हैं, ऐसा प्यार तो टीवी पे, हकीकत में भी यही चीज़ें हो रही हैं। तो बॉड्रिलार्ड कहते हैं कि संचार इतने मिलजुल गए हैं, इतना इन पे कब्जा कर लिया कि उत्पादन विधियां और उत्पादन संबंध पृष्ठभूमि में चले गए हैं। उत्तर आधुनिक समाज को सिमुलेशन अर्थात प्रतिकृति समाज उन्होंने कहा है। सिमुलेशन, प्रतिकृति, जिसे वे संकेत कहते हैं, वास्तव में वह प्रतिकृति है। आज पूंजीवाद संगठित रूप में है और इसी ने बाजार को एक विकसित स्वरूप दिया है। पूंजीवाद संगठित रूप में और इसने बाजार को एक विस्तृत। बाजार क्या है? बॉड्रिलार्ड के अनुसार बाजार उपभोग बाजार है। उपभोग, मॉल कल्चर कहाँ से आया? उपभोग करने की प्रवृत्ति ने मॉल कल्चर को डेवलप किया। पहले हम आवश्यकता अनुसार सामान लेते थे, आज हमारी उपभोग करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। बहुत सारे उदाहरण हैं, आप अपने घर में ही देख लें। अगर आप केवल क्लीनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट ही आप अपने घर में देखेंगे, सुबह से शाम में जितनी चीज़ें, तो आप देखेंगे कि आपके वॉशरूम बाथरूम से लेके किचन और पूरे घर में कम से कम आप लिस्ट बनाएंगे तो 25 आइटम्स आपको कैसे मिलेंगे जो सफाई से संबंधित होंगे। घर में जितने मेंबर उनके उतने तरह के टूथपेस्ट है, तो उनके शैम्पू हैं, साबुन है, विम बार है, तो कपड़े धोने के पहले भी आप देखेंगे कि सर्फ है, साबुन है, आला है, नील है, वैनिश है, कंफर्ट, दुनिया भर के आइटम। पहले साधारण कपड़े धो लिए जाते थे, लेकिन अब डिफरेंट टाइप का फाइबर है और उसके रिलेटेड डिफरेंट टाइप के आपके पास वॉशिंग आइटम है। ये क्या है? हमारी उपभोग करने की प्रवृत्ति है। देखा जाए तो बॉड्रिलार्ड ने समाजशास्त्र का जो स्ट्रेटिफिकेशन भी किया है उन्होंने। समाज, वो कहते हैं कि पहले जो वर्ग थे वो आय के आधार पर थे। आज बॉड्रिलार्ड कहते हैं कि उपभोग ने समाज को बांटने का भी काम किया है। उपभोगवादी जो प्रवृत्ति बढ़ी, इसने देखा कि कौन सा व्यक्ति कितना उपभोग कर रहा है और जो जितनी चीज़ों का उपभोग कर रहा है वह उसकी कैटेगरी बन गई और उसने वर्ग विभाजन जैसा कर दिया है। आज उत्तर आधुनिक समाज में वर्गीकरण कुछ दूसरे प्रकार का उपभोग के आधार पर, जैसे
मोबाइल हैंडसेट है, मोबाइल फ़ोन अगर देखा जाए तो बात करने के, लेकिन अब उसमें उपभोग क्या हो गया कि किसके पास एप्पल का है, किसके पास आईफोन है, लैपटॉप है, गाड़ी है, यहाँ तक कि पूरे बाज़ार में अगर आप देखें तो ब्रांड क्या है, हमारी उपभोग की प्रवृत्ति, और उस ब्रांड से हम क्या कर रहे हैं समाज में, व्यक्ति का एक वर्ग निर्धारित हो रहा है। एक्सयूवी गाड़ी है या ऑल्टो है, फॉर्च्यूनर है, ये क्या कर रहे हैं, आपके वर्ग को निर्धारित कर रहे हैं। जिस तरह की चीज़ों को, और ये केवल पहनावे रहन सहन में नहीं, खान पान में भी आया है, और ये हमारी उत्तर आधुनिक समाज की एक विशेषता बन गई है कि उपभोग के आधार पर व्यक्तियों का, समूह का भी बंटवारा होने लगा, स्तरीकरण उसमें आ रहा है। अब समाज में विशिष्टीकरण और विभेदीकरण का आधार उपभोग है। कैसे? उदाहरण के लिए कपड़ा पहनना है, पहनते हैं, लेकिन कपड़ा भी किस क्वालिटी का है, ये आपके स्टेटस को, यहाँ हम परिस्थिति सामाजिक संदर्भ में बात नहीं करें, सामान्य शब्दों में करें। अब कपड़ा कॉटन का है कि सिल्क का है? अगर सिल्क का है तो वो आपकी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसी तमाम चीज़ें, घड़ी आपने टाइटन का पहना है कि राडो का पहना है, अगर आपके हाथ में राडो की घड़ी है वो आपकी क्लास हो गई, स्तरीकरण हो गया, विविधीकरण समाज में आ रहा है। ये उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, और ये हमारे खान पान, और यही हमें एक वर्ग से दूसरे वर्ग में अलग कर रहा है। उत्तर आधुनिक समाज में वर्गीकरण का आधार उपभोग की जो मात्रा है उससे भी होते हैं, और ये निश्चित है कि अमेरिका में भी एक मध्यम वर्ग है, और मध्यम वर्ग हमेशा से आदर्श है कि उसने डिफरेंट चीज़ें, आज आप देखते हैं कि जिन चीज़ों को हमारे यहाँ नहीं यूज़ करते थे, वो आज वो डेनिम की फटी हुई कटी हुई जीन्स ब्रांडेड जीन्स में आती है। क्यों? क्योंकि वो कहाँ से आया, उन चीज़ों को प्रतिकृति में इतनी हाइपर रियलिटी उनकी दिखाई गई है कि वैसी ही मानसिकता बनती चली जा रही है। उत्तर आधुनिक समाज एक चकाचौंध, बाउड्रिलार्ड कहते हैं कि उत्तर आधुनिक समाज एक चकाचौंध वाला समाज है, एक प्रकार की माया नगरी, इसमें वास्तविक कुछ भी नहीं है। उत्तर आधुनिक समाज की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं, उत्तर आधुनिक समाज वस्तुतः मौत की कगार पर खड़ा है, कब धराशायी हो जाएगा ये नहीं कहा जा सकता है। इस संपूर्ण समाज की व्यवस्था में केवल सिमुलेशन या प्रतिकृति, कार्बन कॉपी के माध्यम से ही वह कहते हैं संचालित हो रहा है। उत्तर आधुनिक समाज अपनी वर्तमान स्थिति में एकाएक नहीं आया। अगर हम कहें कि आज हम पोस्ट मॉडर्निटी की एज में अगर आ रहे हैं, एकदम से तो नहीं आए, धीरे धीरे किस तरह से उत्तर आधुनिक समाज आया, इसकी जो सिमुलेशन है इसकी भी बाउड्रिलार्ड ने कई श्रेणियां बताई। यहाँ पर हम जब बाउड्रिलार्ड के सिद्धांत में सिमुलेशन की श्रेणी पढ़ते हैं कि कैसे हम उत्तर आधुनिक समाज में आए, तो वो कहते हैं कि पहली जो प्रारंभिक अवस्था थी वह पुनर्जागरण से औद्योगिक क्रांति तक रही। पुनर्जागरण के पहले हमारे पास सामंती समाज था, फ्यूडल सोसाइटी थी। सामंती समाज में गैर बराबरी थी और किसी भी तरह से बराबर ही नहीं था, वहाँ वो बात ही नहीं करते। लेकिन जो आधुनिकता आई वो हमारी पुनर्जागरण से पहला जो चरण था वो औद्योगिक क्रांति तक था। औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति ने दूसरी श्रेणी के सिमुलेशन के लिए आधार तैयार किया, और जो दूसरी श्रेणी का सिमुलेशन आया उसे वो कहते हैं तकनीकी क्रांति। तकनीकी क्रांति आई और तकनीकी क्रांति में अधिक उत्पादन करना, बड़े पैमाने पर उत्पादन समाज का मुहावरा बन गया। इसने तृतीय श्रेणी के सिमुलेशन के लिए पुनः आधार तैयार किया, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो तृतीय श्रेणी का सिमुलेशन, थर्ड स्टेज जो सिमुलेशन की आई है, उसमें वह कहते हैं कि सिमुलेशन में एक निश्चित कोडिंग हो गई, सांकेतिकी हो गई। इस समय औद्योगिक व्यवस्था, पहले औद्योगिक व्यवस्था थी, बड़े पैमाने पर उद्योग होना था, लेकिन जो थर्ड कैटेगरी सिमुलेशन की थी, जो सांकेतिकी पर, कोडिंग पर डिपेंड हो गई, इसने औद्योगिक व्यवस्था की अपेक्षा मॉडल तैयार किए। ये मॉडल उत्पादक के नहीं थे, ये मॉडल पुनरुत्पादन के थे, पुनरुत्पादक के मॉडल थे।
और इन पुनरुत्पादक के मॉडल का तात्पर्य होता है कि फैशन, मीडिया, विज्ञापन, सूचना, संचार, नेटवर्क आदि की समाज में तीव्रता से उभर कर आए समाज में। और आज पूंजीवादी व्यवस्था, बॉडीलार्ड कहते हैं, तीसरी श्रेणी के सिमुलेशन पर भी नहीं है। आज एक चौथी श्रेणी का सिमुलेशन आ गया है जिसे उन्होंने फ्रैक्टल श्रेणी कहा। फ्रैक्टल श्रेणी का नाम दिया और कहा कि संकेतों की दुनिया का ये अंतिम पड़ाव है। इस चौथी श्रेणी की चर्चा में वे अपनी पुस्तक ट्रांसपेरेंसी ऑफ इविल में करते हैं, ट्रांसपेरेंसी ऑफ इविल, और उसमें वो कहते हैं, अब ये जो लाइन मैं यहाँ कह रही हूँ इसको आप एट दैट टाइम जो हमारे पास कोरोना जैसी डिजीज़ और पैनिक पूरे वर्ल्ड में छाया है, इससे आप इनको जोड़ के देखेंगे तो देखेंगे कि ये जो आज स्थितियाँ बीभत्स हमारे सामने हैं, ये हमारी इसी उत्तर आधुनिकता की देन है। अपनी पुस्तक ट्रांसपेरेंसी ऑफ इविल में बॉडीलार्ड लिखते हैं, आज हमारी संस्कृति एक ऐसी अवस्था में पहुंच गई है, आज हमारी संस्कृति एक ऐसी अवस्था में पहुंच गई है जो कैंसर से ग्रसित है और जिसका कोई निदान नहीं है। ऐसी कोई आध्यात्मिक शक्ति इसे बचाने नहीं आएगी। कोई भी इसके जो गति है मरने की, व्यक्ति की, इसको नहीं रोक पाएगा। चाहे फिर वो हमारे डीएनए से रिलेटेड चीज़ें हों, एड्स जैसी महाबीमारी थी, या फिर आज के समय में कोरोना जैसी स्थितियां हों। टीवी के संकेत कहीं भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। बॉडीलार्ड के इस सिद्धांत में हमने सिमुलेशन की चर्चा की, हमने उपभोगवादी समाज की चर्चा की, संकेतों के माध्यम से किस तरह मीडिया, विज्ञापन और संचार से मास मीडिया में जो चीज़ें वो समाज में जनरेट हो रही हैं, समाज को नए सिरे से प्रतिस्थापित किया। संक्षेप में बॉडीलार्ड ने कहा कि मास मीडिया ने के अपने ढंग के विशेषज्ञ हैं, मास मीडिया के अपने ढंग के विशेषज्ञ हैं। इस समाज में उत्पादन पर जोर नहीं दिया जाता है। जो मास मीडिया ने जो समाज क्रिएट किया, इसमें उत्पादन पर जोर नहीं दिया जाता है, इसमें मीडिया पर जोर दिया जाता है। बॉडीलार्ड ने अपने मीडिया के प्रबंध में चार प्रमुख बिंदुओं की जो चर्चा की, उसमें पहला संकेत था, साइन थे, सिमुलेशन थी, प्रतिकृति थी, अति यथार्थता, हाइपर रियलिटी में हम लोगों को चीज़ें दिखाई जाती हैं, और चौथा है विनाश। संक्षेप में बॉडीलार्ड ने अपने कृतित्व के प्रारंभिक काल में उत्तर आधुनिक समाज को उपभोक्ता समाज कहा। मार्क्स ने वस्तुओं की उपयोगिता के आधार पर वैल्यू की बात की थी, उनके उपयोग मूल्य की बात की थी कि जो वस्तु जितनी टिकाऊ होती है उसकी उतनी ही वैल्यू होती है, उसका उतना ही मूल्य होता है। बॉडीलार्ड ने इसको यहाँ पर अस्वीकार किया और बॉडीलार्ड कहते हैं कि वर्तमान उत्तर आधुनिक समाज में जिस वस्तु का संकेत और स्टिमुलेशन जितना अधिक ऊंचा होगा, वह वस्तु उतनी ही अधिक मूल्यवान होगी। ऐसे तमाम चीज़ें, हम लोग बालों का तेल लेने जाते हैं, हेयर ऑयल आप लेने जाते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, और किस आधार पर करते हैं कि जिसका जितना अच्छा दिखाया, हमारे दिमाग में वही संकेत और वही सिमुलेशन हावी होते हैं, और वही चीज़ तेज़ी से उत्पादन होता है और तेज़ी से उसका उपभोग बढ़ता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। यहाँ तक कि उत्तर आधुनिक समाज में संकेत ही मूल्य निर्धारित करते हैं। कुछ इसी तरह की बात 20वीं शताब्दी में बैबलिन ने भी अपने थीसिस में कही थी, और उन्होंने कहा था कि अमेरिका के समाज में भी उत्कृष्ट उपभोग की परंपरा बढ़ी है। एक समय था कि मलमल का कपड़ा अगर आप देखें, सिल्क को देखें, तो बहुत जल्दी, बहुत दिनों तक नहीं चलता, बहुत टिकाऊ नहीं होता है। लेकिन वह सिल्क का कपड़ा, वह मलमल का कपड़ा व्यक्ति के एक स्तर को प्रदर्शित करता है, इसलिए वह मूल्यवान है। तो
वेबलिन की थीसिस भी बहुत स्पष्ट है और उन्होंने कहा कि वस्तुएं जितनी अधिक महंगी होंगी उतनी ही अधिक प्रतिष्ठा का आधार बनेंगी। और यहाँ प्रतिष्ठा का मूल्यांकन कौन करता है, समाज या समूह। इसकी बात हमने पहले भी कि आप जो उपभोग की चीज़ें आपकी हैं, आपके पास कौन सी गाड़ी है, कौन सी घड़ी है, कौन सी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, पहन रहे हैं, खान पान है, ये उपभोग की वस्तुओं ने भी समाज में एक स्ट्रेटिफिकेशन कर दिया है, स्तरीकरण ला दिया है। जबकि बॉड्रिलार्ड की व्याख्या में वस्तुओं का जो भाव ताव है वो कौन तय कर रहा है, संकेत तय कर रहे हैं। जो ब्रांड की बात आ गई है कि चश्मा तो पहना, पहले तो होता था कि आँखों को बचाना है, धूप से बचाना है, सन ग्लासेस पहनने हैं, लेकिन वो सन ग्लासेस आपने किस ब्रांड के पहने हैं, ये भी मायने रखने लगा है। ये उत्तर आधुनिक समाज की देन है। उत्तर आधुनिक समाज में वस्तुएं संकेत हैं और बाजार में वास्तव में वस्तुएं नहीं बिकती हैं। बॉड्रिलार्ड कह रहे हैं बाजार में संकेत बिकते हैं। और जो जैसा पहनता है, जैसा खाता है, वैसे ही, जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, तंबाकू, टैबको या गुटखा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हम सब जानते हैं। निषेध भी इस पर रहे, रोक टोक भी रही, लेकिन सिमुलेशन प्रतिकृति ने, आपने एक एडवर्टाइज बहुत पहले आता था, मतलब शादी और विवाह जैसी परंपरा जो भारत में है, जहाँ पर कुछ ना कुछ वस्तुओं का लेन देन विनिमय चलता था, और वहाँ भी आके अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से कहे कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, बस बारातियों का स्वागत, याद आया कुछ, बारातियों का स्वागत, पान पराग, पान पराग, मतलब उस पान पराग को सिमुलेशन ने, प्रतिकृति ने कितनी हाइपर रियलिटी दिखा दी कि अगर आपने बारातियों का स्वागत पान पराग से किया, इसका मतलब कि समाज में आप जिस परिवार से जुड़े हैं, जिस परिवार में आप रिश्ता कर रहे हैं, वह कितना ऊंचा है। एक और ऐसी तरह का ऐड आता है, सोचिए कि ये वो घातक चीज़ें हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, लेकिन प्रतिकृति ने ऊंचे लोग ऊंची पसंद, माणिकचंद, माणिकचंद, अब माणिकचंद एक गुटखा है, लेकिन ऊंचे लोग ऊंची पसंद। ये संकेत हमारे दिमाग पर इतने हावी हो जाते हैं कि हम यथार्थ और वास्तविकता में फ़र्क ही नहीं कर पाते हैं। यही बॉड्रिलार्ड कहते हैं कि संकेत ही इस समाज में काम कर रहे हैं, उन्हीं का प्रभुत्व स्थापित हो चुका है। आपको लास्ट में यही बताना चाहूँगी कि उपभोग में, वस्तुओं को खरीदने में हम स्वतंत्र हैं। बॉड्रिलार्ड कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं कि हमें किस चीज़ का उपयोग करना है, कौन सी चीज़ें लेनी हैं, लेकिन संकेतों का दबाव हम पर इतना हावी होता है, संकेतों का दबाव इतना बढ़ जाता है कि उसके आगे हम घुटने टेक देते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये उत्तर आधुनिक समाज एक आहत समाज है। उत्तर आधुनिक समाज एक आहत समाज है। आई होप कि इस लेक्चर के माध्यम से आपने बॉड्रिलार्ड के उत्तर आधुनिकता संबंधी विचारों को समझा होगा। सिमुलेशन क्या है, प्रतिकृति जिसे हम कहते हैं, संकेतों के माध्यम से किस तरह उत्तर आधुनिक समाज उत्पादन विधियों और उत्पादन से हटकर संकेत बाजार में बिक रहे हैं, क्यों इन्होंने उत्तर आधुनिक समाज को उपभोगवादी समाज कहा या कंज्यूमर सोसाइटी उपभोग समाज कहा। और निरंतर इस तरह के वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरह कहूँगी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।